स्वभाव के हैं। तब वसुदेव जी ने कंस से कहा, एक बात बताओ, आकाशवाणी को समझने का प्रयत्न करो। आकाशवाणी ने क्या कहा है? ये काल नहीं है देवकी तुम्हारा, काल कौन है? अष्टम पुत्र तुम्हारा काल है, देवकी तो नहीं। एक तो ये स्त्री, दूसरे अबला और विवाह का समय, और तुम इतने शूरवीर, तुम्हारे हाथों से तुम्हारी बहन का वध हो शोभा नहीं देता। इसलिए जब भी पुत्र प्राप्त होगा मैं आकर के आपको सौंप दूंगा। जैसे ये कहा, कंस ने सोचा बात तो ठीक है, देव की वसुदेव को मुक्त कर दिया। समय बीता, पहला बालक हुआ, वसुदेव जी लेकर के चले गए कंस के पास। कंस ने सोचा इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? अरे आकाशवाणी ने कहा है अष्टम पुत्र तुम्हारा काल होगा, छोड़ दिया उसको। नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा ये अगर ऐसे दया करने लग गया, और देवताओं के छल का कोई पता नहीं लगता है, पहला भी आठवां हो सकता है, आठवां भी पहला हो सकता है, इसलिए तुम किसी प्रकार का मजाक मत करो। बोले ठीक है। यहाँ कंस ने तुरंत उस बच्चे को बुलवा लिया और पहले बालक का वध किया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बालकों की हत्या कर डाली कंस ने। लेकिन अब 7वें में कौन है? हमारे बलराम जी महाराज आए हुए हैं, जो शेष का अवतार है। अब यहाँ पर भगवान ने योग माया को आदेश कर दिया। वसुदेव जी की एक पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी। अब कहा यहाँ पर योग माया को कि तुम एक काम करो, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है ना, उसको योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और रोहिणी को आदेश कर दिया, आप एक काम करें, आप घुड़सवारी के अंदर बड़ी प्रवीण हैं, पुरुषों वाले कपड़े पहन करके अर्धरात्रि के समय आप गोकुल चली जाएं, नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि जो 8वां है ना वो भी गोकुल ही पहुंच जाएगा। ये दोनों भाई गोकुल सुरक्षित हो जाएंगे। योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से स्थानांतरण करा दिया गया उस गर्भ का, और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया गया। और रोहिणी पुरुषों वाले कपड़े पहनकर अश्व पर आरूढ़ होकर के गोकुल नंद बाबा के घर आ गई। किसी को पता नहीं चला। कंस के पास सूचना भेज दी गई कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब 8वें में कौन है? हमारे कन्हैया भगवान आ रहे हैं। कहते हैं आज देवकी का चेहरा दमदमाने लगा, कारागार के अंदर इतना प्रकाश हो गया, ये प्रकाश इतना पहले कभी नहीं हुआ था। आज देवता लोग आए गर्भस्तुति करने के लिए। माँ देवकी की भादों का महीना है, अष्टमी का दिन है और बुधवार है, रात के 12 बजे हुए हैं, अंधियारी रात है, कृष्ण पक्ष है। इस प्रकार से आज अर्धरात्रि के समय पहले तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने पहले तो सब योजना समझाई वसुदेव जी को कि मैं अभी बालक बन जाऊंगा, डलिया प्रकट हो जाएगी, आप डलिया में मुझे बिठाना, ताले खुल जाएंगे, बेड़ियां तुम्हारी खुल जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे, आप मेरे को लेकर के गोकुल जाना। नंद बाबा के यहाँ एक बालिका ने जन्म लिया है, उस बालिका को लेकर के आप वापिस मथुरा लौट आना। ये सब समझा दिया। तब कहते हैं उसी समय योग माया के प्रभाव से भगवान बालक के रूप में परिवर्तित हो गए और डलिया प्रकट हो गई। वसुदेव जी ने लाला को डलिया में लिया और लेकर के कारागार से बाहर निकले। जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, क्या देखा? रिम झिम वर्षा हो रही है। और उसी समय बलराम जी शेष के रूप में आ गए और आकर के छत्र कर दिया। और जैसे ही छत्र किया, हाँ अभी आने में थोड़ा देर करना, अभी नहीं लाना है वसुदेव जी को, अभी जन्म नहीं हुआ है। जन्म तब माना जाएगा जब गोकुल में ही घोषणा होगी। अब यहाँ पर कहते हैं वसुदेव जी बालिका को लेकर के, यहाँ पर लाला को लेकर के जैसे ही यमुना के किनारे पर पहुंचे, यमुना महारानी को लगा कि मेरे पति देव अवतार लेकर के बाल रूप में आए हैं, मैं दर्शन करूं उनका। लेकिन यमुना तो भादों का महीना है, चढ़ी हुई है खूब। वसुदेव जी को लगा मैं कैसे यमुना पार करूंगा। यमुना महारानी ने देखा मैं अपने प्रभु का दर्शन करूं, लेकिन प्रभु का दर्शन तो बाद में होगा, वो तो डलिया में है, पहले
वसुदेव जी का दर्शन हो गया। वसुदेव जी कौन लगते हैं? यमुना महारानी के ससुर लगते हैं। पहले ससुर का दर्शन हो गया तो यमुना महारानी ने घूंघट कर लिया, घूंघट करके नीचे हो गई, पर वसुदेव जी को मार्ग मिल गया। वसुदेव जी गोकुल में आए हैं, पूरी गोकुल सोई हुई है, किसी को कुछ पता नहीं। मैया यशोदा को एक लाली हो गई है, ये भी पता नहीं। यशोदा मैया को करवट लेकर के यशोदा मैया सोई हुई है। वसुदेव जी ने आकर के लाला को सुलाया, लाली को लिया और लेकर के चले भी गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। नंद बाबा की एक बहन है जिसका नाम है सुनंद देखो, क्योंकि यशोदा की उम्र कितनी हो गई थी? 85 साल की उम्र हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था। और बुढ़ापे में अब लाला होएगा तो मोर को बहुत सारा माल मत्ता मिलेगा। इतने में सवेरे 4 बजे का समय है, सुनंदा की आंख खुली, दौड़ी दौड़ी आई। अरे भाभी को लाला है गयो, भाभी को पतो ही ना है। जैसे ही पलंग के पास आई, पीला पीतांबर पहना हुआ है। यहाँ पर सुनंदा ने कहा कहीं ऐसा ना हो लाला की जगह लाली हुई तो मेरा रहना बेकार चला जाएगा। यशोदा को जगाया नहीं, पलंग के पास बैठ करके 108 बार राम 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 का जाप किया और कहा हे विधाता, यदि लाली होए तो या के अंग पलट दीजियो या के लाला बना दीजियो। और कहते हैं इस प्रकार से जैसे ही पीतांबर हटाया तो क्या देखा, ये तो लाला है। और मैया को नहीं जगाया, दौड़ी कहां? गौशाला की तरफ, नंद बाबा के पास। बाबा बाबा भैया भैया, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। तो इस प्रकार से नंद बाबा दौड़े यमुना जी की ओर। सुनंदा कहने लगी भैया घर इतकू है। बोले तू चल करके घर में तैयारी कर, मैं आ रहा हूँ। अब कहते हैं यहाँ पर नंद बाबा गए यमुना जी में 108 डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद अब आए नंद भवन के अंदर। जैसे नंद भवन में आए तो यहाँ पर गोपियां बधाई गा रही है और फिर इस प्रकार से बाबा भी नाचने लगे, ग्वाल बाल भी नाचने लगे। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। अरे गोपी आई वाले आए, गोपी आई वाले आए, आई वाले आए, गोपी 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 आई वाले आए। आए भर भर ताल बधाई बाज रही, आई भर भर ताल बधाई बाज रही। आए भर भर ताल बधाई बाज रही, आई भर भर ताल बधाई बाज रही। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। अरे कुर्ता टोपी गोपी लाई, 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 कुर्ता टोपी गोपी लाई। और दही माखन ग्वाल बधाई बाज रही, और दही माखन ग्वाल बधाई बाज रही। और दही माखन ग्वाल बधाई बाज रही, और दही माखन ग्वाल बधाई बाज रही। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बाज रही बधाई बाज रही,
गोपीनाथ वाले नाचे 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 पतली नाचे मोटी नाचे पतली नाचे मोटी नाचे गोपीनाथ वाले नाचे गोपीनाथ वाले नाचे नाचे सब संसार नाचे सब संसार बधाई बाज रही अरे नाचे सब संसार बधाई बाज रही नाचे सब संसार बधाई बाज रही अरे यशोदा के द्वार बधाई बाज रही यशोदा के द्वार बधाई बाज रही अरे नंद के आनंद भयो दलाल की 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 नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो हाथी ने घोड़ा गाने दलाल की हाथी ने घोड़ा गाने पाल की नंद के आनंद भयो नंद दलाल की के आनंद भयो नंद दलाल की के आनंद भयो दलाल की हाथी ने घोड़ा गाने पाल की हाथी ने घोड़ा गाने पाल की हाथी ने घोड़ा गाने पाल की के आनंद भयो दलाल की मुड़ी प्यारो लागे सावरिया प्यारो लागे सावरिया प्यारो लागे सावरिया रंग रंगीलो सावरिया छैल छजियो सावरिया चचचटियो सावरिया चचचटियो सावरिया सावन वारो सावरिया को प्यारो सावरिया बाबा को दुलारो सावरिया प्यारो प्यारो सावरिया बाबा को दुलारो सावरिया को प्यारो सावरिया बाबा को दुलारो सावरिया प्यारो प्यारो सावरिया सावरिया जय सावरिया 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 प्यारो लागे रंगीलो सावरिया छैल छजियो सावरिया चचचटियो सावरिया सबको प्यारो सावरिया जग से प्यारो सावरिया जग को प्यारो सावरिया प्यारो प्यारो सावरिया प्यारो प्यारो सावरिया सावरिया जय सावरिया 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 जय सावरिया 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 जय सावरिया 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 प्यारो लागे सावरिया प्यारो सावरिया 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 के आनंद भयो करिया लाली के आनंद भयो करिया लाली हाथी ने घोड़ा गाने और पाल की हाथी ने घोड़ा गाने करिया लाली के आनंद भयो करिया लाली के आनंद भयो करिया लाली करिया लाली के आनंद भयो करिया लाली के आनंद भयो करिया लाली के आनंद भयो करिया लाली करिया लाली बोलो नंद के लाला की जय बाल कृष्ण भगवान की जय कल गोवर्धन पूजा होगी 56 भोग और कढ़ी चावल का प्रसाद भी होगा और कल भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन होगा। अब आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेकर के सब अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। स्वागत करें।
अब एक और हमारे बीच में बुलंदशहर के सामाजिक और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हर समाज के हर कार्य में सहयोग करने वाले आदरणीय अशोक मित्तल जी मेनका साली आए और आपका महाराज श्री के पटका पहनकर आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज श्री का। कलश होटल वाले रविकांत जी मेरी आवाज सुनने हो तो वो भी आ जाएं। ललित गुप्ता जी, आरती बार की जय अपनो जन्म सुमन कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण तो प्यारो। इन्हें पर प्राण न्यौछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ जी को छोटा भैया, बलदाऊ का छोटा भैया, बलुआ कही कही बोले आखी मैया, बलुआ कह गए बोल जकी मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह जगत में बड़ी जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुधर कन्हैया, श्री राधावर सुगन कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, कतही मन लेत चुरैया। अपनो सर्व शरीर को दीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तू तरी बोलन मधुर सुहावे, सघन संग खेलत सुख पावे, सगन संग के लत सुख पावे। सोई सुखती जो इनको ध्यावे, सुखती जो